ओके फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं मीन्स कॉम्बी फ्लेम के बारे में। इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं कॉम्बी फ्लेम क्या है। हम सबको पता ही है, मीन्स मार्केट में जो है बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली, यानी कि कॉम्बी फ्लेम टैबलेट सब लोग लेते हैं। तो आज इस विषय में मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देता हूँ। ये कॉम्बी फ्लेम टैबलेट जो है ये जो टैबलेट रहते हैं ये दो मेडिसिन की कॉम्बिनेशन से बने रहते हैं और इसको जो हम लोग ऐसे पेन किलर यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि लाइक देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोमिफ्लेम टैबलेट कंबाइंस टू मेडिसिन दैट वर्क एज पेन किलर। माने ये दो मेडिसिन से जुड़ के बनते हैं जो हम लोग पेन किलर की तरह यूज़ करते हैं। दे आर वर्किंग टुगेदर टू रिड्यूस पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। यानी कि ये जो है मेडिसिन, ये हम लोग को बुखार के समय, दर्द के समय और इन्फ्लेमेशन, जैसे कि आपको एक पिक भी देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है हमारे पैरों पे जो है जहाँ कभी चोट वोट लगने से क्या है वो लाल तरीके से पड़ जाते हैं। यही इसी प्रकार को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो यही इन्फ्लेमेशन में भी हम लोग को जो है ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, एक बार आप देख लीजिए। इबो यहाँ देखिए कॉम्बी फ्लेम कैसे रहते हैं मेडिसिन, देखिए या आप देख पा रहे हैं, जूम करके दिखा रहा हूँ मेडिसिन की। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉम्बी फ्लेम एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक इबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल टैबलेट। ओके, आपको पता चल गया होगा कॉम्बी फ्लेम कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि मीन्स और क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू ट्रीट मैनी सच कंडीशन सच एज हेडेक, मसल पेन, पीरियड पेन, टूटेक एंड जॉइंट पेन। इसका मतलब है कि ये मेडिसिन जो है मीन्स सिर दर्द के लिए और मसल यानी कि आपके जो मसल्स वगैरह में अगर पेन रहते हैं, और पीरियड पेन यानी कि महीने वाली जो रहते हैं ना, मीन्स मासिक में जो समस्या रहते हैं लड़की लोग को, उसमें भी ये बहुत ही अच्छी लाभदायक रहते हैं। और जैसे कि दांतों में जो दर्द रहते हैं कभी कभी, तो उसमें भी, और जो हमारे जॉइंट्स में यानी कि जो है पैरों के जो जॉइंट्स रहते हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा जब दर्द होते हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं कोमिफ्लेम टैबलेट इज़ बेस्ट टेकन विथ फूड टू मिनिमाइज साइड इफेक्ट। यानी इसका मतलब है कि कोमिफ्लेम टैबलेट जो है अगर आप खाना खाने के बाद जब लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, इसका मीन्स कम से कम आपको साइड इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, और बहुत ही अच्छा लाभदायक रहेगा। और द डॉक्टर विल डिसाइड ऑन द डोज एंड हाउ ऑफन यू नीड इट। सो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे आपको कितना लेना है और कब कब लेना है। तो अपने मन से ना लें आप, कृपया जब भी आप लेंगे तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके आप लें। और इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि यू शुड टेक इट ऑन अ रेगुलर बेसिस एज एडवाइस योर डॉक्टर। यानी कि कॉम्बीफ्लेम टैबलेट जो है आपको डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ही आपको डेली लेनी चाहिए, आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी है। एंड इट इज़ इंटेंडेड फॉर शॉर्ट टर्म यूज ओनली। और ये जो है बहुत ही कम समय के लिए आपको लेना है। यानी ये नहीं कि आपको कंटिन्यू आपको दर्द होते जा रहा है आप कंटिन्यू लेते जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है आपको जो है मीन्स जो है जब भी आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको जो है दर्द वर्द कुछ भी होता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कम समय के लिए आपको ये जो है कॉम्बीफ्लेम आपको लेनी चाहिए। और दूसरी बात जो है आपको बताना चाहूँगा, consult your doctor if symptom persist or worsen or if the medicine is needed to use beyond 3 days। ये कहना है कि अगर कोई भी जो है मीन्स आप दवाई अगर आप ले रहे हो और 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको जो है मीन्स बीमार ठीक ही नहीं हो रहा है और आपको कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है, तो आप जल्द से जल्द जो है डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर जो है आपको इससे अच्छी वाली दवाई दे सकते हैं। ओके, और कोम्बीफ्लेम मेडिसिन इज वाइडली प्रिस्क्राइब्ड एंड कंसिडर्ड सेफ बट मे नॉट बी सूटेबल फॉर एवरीवन। इसका मतलब है कि कोम्बीफ्लेम मेडिसिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली, डॉक्टर भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को, तो ये बहुत ही अच्छा सेफ और बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती हैं। तो बिफोर टेकिंग इट टेल योर डॉक्टर इफ़ यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल, यूज ब्लड थिनिंग मेडिसिन। तो कह रहे हैं कि अगर आप ये मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर को कहना चाहिए कि अगर आप कोई शराब अगर आप लेते हो, सेवन करते हो, या आप जो है मीन्स रक्त को आप जो थोड़ा पतला करने के लिए आप कोई मेडिसिन वगैरह कुछ एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन आप कुछ लेते हो,
कभी भी सिर्फ कॉम्बीफ्लेम ही नहीं, कोई भी आप मेडिसिन जब लेंगे तो उस विषय में मीन्स उससे पहले या उसके बाद कभी भी आप कुछ भी मेडिसिन लेते हो तो आपको डॉक्टर को पहले ही आपको बताना बहुत ही अनिवार्य रहता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर आपके पास यानी कि आपके जो है अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर लीवर का प्रॉब्लम है या किडनी का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो जो है आप बिल्कुल इसे अपनी मर्जी से ना लें, डॉक्टर को सलाह करके लें। और यहाँ पे जो है मीन्स द डोज और सुइटेबिलिटी ऑफ दिस मेडिसिन में भी अफेक्टेड प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट वुमेन। ठीक है, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, यानी कि प्रेग्नेंट और जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जो दूध पिलाती हुई जो महिला हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, और जो है मीन्स जो पेट से रहते हैं, जो प्रेग्नेंट रहती है माँ मम्मी वगैरह, तो उन लोगों को भी जो है आपको बताना चाहूँगा कि ये कॉम्बीफ्लैम जो है आप लेने से पहले एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। ओके, तो चलिए आप बात करते हैं कि मीन्स कॉम्बीफ्लेम के इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। मीन्स अगर आप कॉम्बीफ्लेम यूज़ करते हो तो इसका मीन्स फ़ायदे क्या क्या रहते हैं आपको मैं बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मीन्स कॉम्बीफ्लेम टैबलेट को जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2 मेडिसिन में जुड़ के बनते हैं। आप पिक में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल टैबलेट, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। ओके, तो आपको बताना चाहूँगा ये जो है पैरासिटामोल और इबुप्रोफेन को दोनों को मिला के बना हुआ है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं पेन किलर्स के लिए, यानी कि जब दर्द होते हैं उसको ठीक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दे वर्क इन अ वैरायटी ऑफ वेज टू रिड्यूस पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। इसका मतलब है कि ये जो दवा है बहुत ही ज़्यादा जब दर्द होते हैं और जब सूजन हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, आपको बताता हूँ इन्फ्लामेशन वगैरह क्या होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पैरों में जो हो रहा है इसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है, जो आप देख रहे हैं पैरों में जब हम लोग को ज़ोर से कभी कहीं पे हम लोग को लग जाते हैं, लगने के बाद जो है पैरों में बहुत ही ज़्यादा सूजन होने लगती है, लाल लाल होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ओके जी, एक यहाँ पे बहुत ही देखिए एक दादाजी जो हैं बहुत ही उसके पीठ दर्द कर रहे हैं, तो ऐसे भी जो दर्द होते हैं तो इसमें भी आप ज़रूर ये कॉम्बीफ्लेम जो है आप ले सकते हैं। ओके, बहुत ही अच्छे पिक बनाया हुआ है कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मेडिसिन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग माइल्ड टू मॉडरेट माइग्रेन पेन, हेडेक, बैक पेन, मेंस्ट्रुअल पेन, डेंटल पेन एंड रिमेटिक एंड मस्कुलर पेन। इसका मतलब है कि ये मेडिसिन जो है कम से लेके मीडियम मीन्स बहुत ही ज़्यादा पेन नहीं, कम से लेके मीडियम मॉडरेट तक जो है ये मेडिसिन जो है बहुत ही लाभदायक है। होल्ड अ सेकेंड, चलिए थोड़ा सा ओके आपको ठीक है, अब ये बताना चाहूँगा कि हाँ जी, और ये जो है मेडिसिन जो है इसको हेडेक में यानी कि सिर दर्द में, पीठ दर्द में और मासिक समस्या में जो दर्द होते हैं उसके लिए, और जो दांतों में जब दर्द होते हैं उसके लिए, और र्यूमेटिक और मस्कुलर यानी कि हम लोग को मसल्स में और र्यूमेटिक में जो पेन होती है उसके लिए यूज़ होते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स है दैट मेक्स द मेडिसिन मोर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मसल पेन। तो उसमें मैंने थोड़ी देर आगे आपको बताया था इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जो आप पिक देखिए, आपको पिक देखा तो जैसे कि देखिए इस प्रकार की जो आप देख पा रहे हैं ना, तो मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। इस प्रकार के जो कोई बात नहीं रुके जी, इस प्रकार के जो पेन रहते हैं मैंने कि जो सूजन वगैरह रहते हैं, तो इस सूजन वगैरह में क्या होता है कि इसमें बहुत ही लाभदायक रहते हैं, इसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी में क्या है, ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं, तो ये जो है इस चीज़ में बहुत ही अच्छे मीन्स लाभदायक रहते हैं। तो कॉम्बीफ्लेम जो है और किस चीज़ों में यूज़ होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक फीवर में बहुत ही अच्छा लाभदायक रहते हैं, जब भी आपको बुखार आते हैं तो आप इसको कॉम्बीफ्लेम ले सकते हैं। और मैंने आपको जैसे कि कहा जो दर्द होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा लाभदायक रहते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट यानी कि कम से लेके मीडियम तक जो दर्द होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा लाभदायक रहते हैं। और उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी कि जो मासिक समस्या में जो पेट दर्द बहुत ही ज़्यादा होते हैं उसमें भी कॉम्बीफ्लेम बहुत ही अच्छा यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ आपको देख पा रहे होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अभी आप जो है मीन्स उतना तो समझ नहीं पाएंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस
आर्थराइटिस क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि आर्थराइटिस के बारे में। तो कोई बात नहीं, इसका जो है मीन्स आर्थराइटिस में अलग से आपको वीडियो वगैरह बना के आपको दे दूंगा। और रूमेटिक रूमेटोइड आर्थराइटिस, इसके बारे में मैं आपको अलग से यूट्यूब वीडियो बना के आपको जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी वो देखने में। मैं अब दूसरे वीडियो में जो है बना के आपको दिखाऊंगा ये क्या है, क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए आप पिक में तो आप जैसे देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है, ओके होल्ड अ सेकेंड, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पिक में देखिए ये आर्थराइटिस वगैरह जो है इस प्रकार से हमारे पैरों में वगैरह हो जाते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ये सब आर्थराइटिस की बीमारियां हैं, ठीक है। ओके, तो और देखते हैं कि बाकी जो है मिस गाउट कॉम्बीफ्लेम टैबलेट हेल्प इन रिलीविंग गाउट स्वेलिंग एंड पेन, ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा आपको बताना चाहूँगा ये जो है पेन के लिए इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होते हैं, यानी कि दर्द में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके साथ साथ ये जो है मीन्स स्वेलिंग, ठीक है, यानी कि जो सूजन हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन जो कहते हैं, यानी कि लगने के बाद जो है पैरों में, जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ऐसे कि कहीं पे भी लगने के बाद जो है मीन्स जब स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाते हैं, लाल पड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्वेलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार के जो है समस्या में कॉम्बीफ्लेम बहुत ही अच्छा लाभदायक रहता है। और इसको अभी देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि हाउ टू यूज़ दिस कॉम्बीफ्लेम। ओके, तो कॉम्बीफ्लेम को कैसे यूज़ किया जाता है, एक आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे जो है मीन्स महिला जो है उसको मानसिक समस्या के कारण से पेट दर्द हुआ है, तो इस कारण इस विषय में भी जो है आप जो है मीन्स कॉम्बीफ्लेम को ले सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी देखते हैं कॉम्बीफ्लेम को किस प्रकार से इसको लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक दिस मेडिसिन, होल्ड सेकेंड, टेक दिस मेडिसिन एट द डोज एंड ड्यूरेशन रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर, स्वॉलो इट डाउन एज ए होल। तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के हिसाब से आपको ये लेना है, और आपको इसको जो है इसको चबाना नहीं है, ठीक है, बिना चबाए इसको सीधा आपको मुंह के अंदर जो पानी के साथ आपको इसको लेना है। और कॉम्बीफ्लेम जो है इसको जब भी आप लें खाने के साथ लें, क्योंकि एक पेन किलर जो है, पेन किलर जब भी आप कोई भी पेन किलर लेते हो तो आपको खाने के बाद ही लेने पड़ते हैं, खाने से पहले आपको लेना नहीं है। ओके, और इसके बाद देखते हैं कि मीन्स कॉम्बीफ्लेम शुड बी टेकन विथ मील, जैसे कि मैंने आपको कहा कि खाने के बाद ही कॉम्बीफ्लेम को लिया जाता है। और दूसरी बात, जो कॉम्बीफ्लेम डोज शुड बी केप्ट स्ट्रिक्टली बाय डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि डोज मैंने कि कितनी मात्रा में लेना है। आप ऐसे नहीं कि कभी बच्चे वगैरह कुछ भी दर्द हो गया आप कुछ भी आप दे दे, पूरा दवाई दे दे, ऐसा नहीं होता है। बच्चे लोग का अलग डोज रहता है, बड़े लोग का अलग डोज रहता है, यानी कि बच्चे लोग को अलग मात्रा में देना पड़ता है, बड़े लोग को अलग मात्रा में, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल ही बिना सोचे समझे इसको कितने भी डोज में ऐसे ना दें। और आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा, अगर कोई भी अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह पीते हैं तो ये कॉम्बीफ्लेम लेने के बाद शराब वगैरह बिल्कुल ना लें। ओके, और बिफोर यूजिंग दिस मेडिसिन चेक फॉर इंग्रेडिएंट्स टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो कह रहे हैं कि अगर ये मेडिसिन लेने से पहले जो है आप अच्छे से इसमें क्या क्या डाला गया है, आप मार्केट में जब जाते हो कॉम्बीफ्लेम तो आपको दे देंगे, तो एक बार आप भी देख सकते हो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, ठीक है, वो देख के आपको भी मीन्स वहाँ पे देख सकते हो इबुप्रोफेन और पैरासीटामोल वहाँ पे रहता है। और आपको कहना चाहूँगा अगर आप जो है पहले से कोई दवाई वगैरह ले रहे हो तो बिल्कुल आपको पहले जाके जो है मीन्स डॉक्टर को कंसल्ट करना है, आपको बताना है कि किस प्रकार से आप दवाई ले रहे हो नहीं ले रहे हो, उसके बाद ही आप जो है इसको आप मीन्स दवाई ले सकते हो। जैसे कि आपको पता है कोई भी दवाई लेने से इसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कॉम्बीफ्लेम से अगर आपको कुछ ना कुछ थोड़े से भी साइड इफेक्ट दिखने को मिलती हैं, तो जिसमें ज़्यादातर जो दिखाए जाते हैं उसका मीन्स साइड इफेक्ट जो है मीन्स एक है डायरिया है, और डायरिया आपको पता ही है, और दूसरा है डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि पेशाब बहुत ही थोड़ा कम आना, और एब्डोमिनल पेन, जैसे कभी कभी पेट हल्के से पेट दर्द करना, और रोजिनेस, ठीक है, हल्के से चक्कर सा आना, कॉन्स्टिपेशन, अच्छे से टॉयलेट वगैरह ना होना, और ब्लड इन वोमिट,
ठीक है। और स्टमक पेन, पेट दर्द, हेडेक हो गया, सिर दर्द हो गया, हार्ट बर्न हो गया, मीन्स चेस्ट में हल्के से पेन वगैरह, वोमिटिंग वगैरह, स्वेलिंग वगैरह, खाना खाने में जो है मीन्स थोड़ा सी प्रॉब्लम होना, इचिंग यानी कि जो है शरीर में खुजली पंसा होना, एनीमिया यानी कि कभी कभी जो है ब्लड का कमी होना, ये जो है, और माउथ अल्सर, मुंह में हल्के से छाले पड़ जाना, ये जो है हल्के से जो है साइड इफेक्ट रहते हैं। सबको नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं। अगर कभी कभार किसी को भी हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, मीन्स इस विषय में आप जाके डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर सकते हो। ओके। और चलिए देखते हैं प्रिकॉशन, यानी कि हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए मीन्स ये दवाई लेते समय। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एन इंडिविजुअल इज एलर्जिक टू कॉम्बिफ्लेम टैबलेट और एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कोई भी अगर पहले से कॉम्बिफ्लेम वगैरह दवाई वगैरह लेते हैं और उसको जो है मीन्स एलर्जी वगैरह है, तो आप बिल्कुल इसको तुरंत ना लें, आप पहले कंसल्ट करें डॉक्टर को, उसके बाद ही जो है इसको मीन्स कॉम्बिफ्लेम को लें। और आपको बताना चाहूँगा इफ़ एन इंडिविजुअल इज एलर्जिक टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज डाइक्लोफिनेक, एस्पिरिन एक्सेट्रा। तो अगर आप जो है मीन्स कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी कि एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक वगैरह आप लेते हो और आप उससे जो है एलर्जिक हैं, तो इस विषय में भी आप तुरंत कॉम्बिफ्लेम ना लें, आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट कीजिएगा। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा इफ़ देयर वाज एन अस्थमा अटैक, swelling of the face, itchy red bumps on the skin, bleeding in the stomach or irritation of the nose। इसका मतलब है कि अगर आपको कभी भी मीन्स पास्ट में जो है आपको अस्थमा का अटैक वगैरह हुआ हो, या चेहरे पे सूजन वगैरह हुई हो, या चेहरे पे जो है मीन्स इची मीन्स खुजली वगैरह हो रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, और मीन्स जो ब्लीडिंग इन स्टमक यानी कि पेट में अगर कुछ भी मीन्स ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो, या आपके नाकों में कुछ भी इरिटेशन वगैरह हो रही है, इस समय भी आपको जो है ये आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आपको लेनी चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा इस हिस्ट्री ऑफ स्टमक ब्लीडिंग और स्टमक और इंटेस्टिनल अल्सर, यानी कि पेटों में जो है मीन्स आंतों में अल्सर, घाव, छाले वगैरह अगर पड़े हुए हैं, अगर आपको पेटों में वैसे बीमार वगैरह हैं, तो कॉम्बिफ्लेम वगैरह आप बिल्कुल भी पेन किलर वगैरह ना लें, क्योंकि बहुत ही जो है मीन्स प्रॉब्लम कर सकते हैं फ्यूचर में जाके। और किसी भी पर्सन को जो है मीन्स लीवर या किडनी की डिजीज़ की प्रॉब्लम हो, तो इस समय में भी जो है मीन्स आपको बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। और किसी में भी अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट डिजीज़ वगैरह, हार्ट पेशेंट वगैरह हो, तो आप बिल्कुल सबसे पहले क्या करना है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आपको इस दवाई लेनी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी अच्छे वीडियो लेके आऊँगा दवाई के बारे में और हेल्थ के बारे में, तो बने रहिए मेरे चैनल में। अगर आपको इस विषय में दवाई के बारे में और हेल्थ के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी मीन्स मेरे वीडियोस आते हैं तो आपको सबसे पहले बिल्कुल आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए, और आप बिल्कुल मिस ना करें हेल्थ, क्योंकि जो है अगर हम लोग हेल्थ को केयर करेंगे तभी हमारे पास जो है सब कुछ, जो हम लोग कुछ भी जो सोचते हैं सब कुछ हम लोग को प्राप्त हो सकते हैं। अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो कुछ भी सही नहीं रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।